दोस्तों आज 24 अप्रैल 2026 है और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर बहुत बड़ा फैसला लिया है। और अगर आपका अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक में है या फिर आप पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा रखे हुए हैं तो आपके लिए खबर अच्छा नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक की लाइसेंस को रद्द कर दिया है। और आप सभी को पता ही होगा कि जब कोई बैंक की लाइसेंस रद्द होती है उसके बाद बैंक तो खत्म ही हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं, जो थोड़ा देर पहले आरबीआई के तरफ से अपडेट निकल कर आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट निकल कर आया। अगर आपका भी अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक में है तो अब क्या होगा और पेटीएम के आगे चलेगा नहीं चलेगा, इसके बारे में भी डिटेल के साथ बात करें। तो सबसे पहले आरबीआई के जो ऑफिशियल पोर्टल पर प्रेस रिलीज जारी किया गया, सूचना दिया गया, इसके बारे में बता देता हूं। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल है, जैसा कि आप देखेंगे rbi.org.in। और सबसे पहले ही यहां पर देखिएगा आरबीआई कैंसिल द लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। और ये देखिए पूरी खबर यहां पर है 24 अप्रैल 2026, यानी थोड़ा देर पहले ये अपडेट आया है। तो जैसा कि आप देखेंगे ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है और इसका पीडीएफ भी है, जो कि इस प्रकार की पीडीएफ है, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसमें पूरा जानकारी दिया गया है, मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूं। सबसे पहले ये बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक की लाइसेंस को रद्द कर दिया है। अब इसके नीचे ना पूरा डिटेल है। डिटेल में अगर देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल 2026 के आदेश के अनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, जैसा कि आप देखेंगे यहां पर 1949 की धारा 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 24 अप्रैल 2026 से ही प्रभावी होगा, यानी आज से ही यह प्रभावी हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब पेटीएम पेमेंट बैंक किसी भी प्रकार की बैंकिंग कार्य नहीं कर सकेगा और ना ही धारा 5(b) के तहत बैंक से जुड़ा हुआ, बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई काम कर पाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे बताया गया है कि आरबीआई बैंक को बंद यानी वाइंडिंग अप करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करेगा, तो यह प्रोसेस होता होगा, इसलिए यहां पर यह चीजें मेंशन कर दी गई है। आरबीआई के अनुसार बैंक के पास इतना पैसा है कि वह अपने ग्राहकों का जमा पैसा लौटा सकेगा। यानी जो भी ग्राहक का जमा पैसा है, अगर आपका भी पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा होगा तो आरबीआई का यह कहना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के पास उतना पैसा है जो ग्राहकों का पैसा वो लौटा सकेगा। लाइसेंस रद्द होने का कारण क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि लाइसेंस क्यों रद्द किया गया। तो आरबीआई का यह कहना है कि बैंक का कामकाज ग्राहकों और बैंक के हित के खिलाफ था और बैंक का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट जनता और जमाकर्ता के हित में नहीं था। साथ में यह बताते हैं कि बैंक को जारी रखने से कोई सार्वजनिक लाभ नहीं होता। इसके अलावा बैंक ने आरबीआई के द्वारा दी गई शर्तों का पालन नहीं कर पाया। तो ये सब कारण है, जैसा कि आप देखेंगे बताई गई है। अच्छा, पहले क्या हुआ था इस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। ये अचानक से बंद नहीं किया गया, प्रीवियसली यानी पीछे क्या हुआ था इसके बारे में भी बात करते हैं। तो 11 मार्च 2022 से नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। आप सभी को पता होगा 11 मार्च 2022 से ही नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दिया गया था। इसके बाद 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को और सख्त नियम लगा दिया गया और सख्त प्रतिबंध लगाया गया। अब यह प्रतिबंध किस तरह से लगाया गया, तो जैसे कि आप खातों में पैसा जमा नहीं कर सकते हैं और ना ही टॉपअप कर सकते हैं, यह सब बंद हो गया। आप सभी को पता होगा कि भाई खाता में क्रेडिट या डिपॉजिट नहीं कर पाते थे, ये सख्त किया गया 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को भी इन पर बहुत बड़ी प्रतिबंध लगाए गए। इसके बावजूद देखा गया कि स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके बाद जो है बैंक की लाइसेंस ही रद्द कर दी गई। तो ये कुछ डिटेल में आरबीआई ने जानकारी दिया है, जैसा कि मैं आपको डिटेल के साथ बता दिया कि क्या कुछ जानकारी आरबीआई की तरफ से निकलकर सामने आया है। अब अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा है तो देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक की पैसा आप निकाल लीजिए, क्योंकि देखो अब जो है बैंक की लाइसेंस रद्द हो चुकी है। तो आप पेटीएम पेमेंट बैंक में अगर पैसे रखे हुए हैं तो आज नहीं कल, कल परसों करके, मतलब जहां आपको ट्रांजेक्शन करना है वहां पर ट्रांजेक्शन करके यूज कर लो, क्योंकि आप लोग अपना पैसा निकाल सकते। रह गया पेटीएम की बात, तो पेटीएम चलता रहेगा पहले की तरह। पेटीएम में यूपीआई की सर्विस मिलती है, इसके अलावा पेटीएम में बिल पेमेंट करने की सर्विस मिलती है, बहुत सारे सर्विस मिलती है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सर्विस मिलती है, ये सब सर्विस आपको मिलता रहेगा। केवल लाइसेंस कैंसिल हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। अब जो है पेटीएम पेमेंट बैंक आगे से जारी नहीं रहेगा। यहां पर अभी तक के आरबीआई के जो बात कही गई, इससे यही लग रहा है कि आगे भी उम्मीद नहीं रखिए,
लेकिन आगे का क्या गारंटी। लेकिन अभी वर्तमान में बता दूं कि पेटीएम पेमेंट बैंक की लाइसेंस रद्द हो चुकी है, उसमें पैसा रखे के कोई फायदा नहीं है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं तो फिक्स डिपॉजिट कोई और बैंक के साथ है तो वो आपका सेफ रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी पेटीएम अगर कोई और बैंक के साथ टाई अप करके जो सर्विस दे रही है वो सर्विस आपको मिलता रहेगा, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक का खाता चाहे सेविंग्स अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, अब उसको भूल जाइए क्योंकि इसका लाइसेंस रद्द हो चुका है। और ये एक बार ही कार्रवाई नहीं किया गया, इससे पहले मैंने जानकारी दिया कि पहले जो है रोक लगाया गया कि नया कस्टमर नहीं जोड़ सकते हैं, उसके बाद रोक लगाया गया कि आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं या क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, और अब जो है बैंक की लाइसेंस ही रद्द कर दी गई। तो इस वीडियो में ताज़ा अपडेट मैंने दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।